भैरवगढ़ गांव के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन है जो पिछले 70 बरसों से बंद पड़ा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात को ठीक रात की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और फिर एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अरे रामलाल काका, आज वह काली अमावस्या की रात फिर से आ गई। वह भूतिया बारात आज फिर से हमारे गांव में आएगी। हाँ बेटा, यह अशुभ रात आज फिर से लौट आई है। अब पता नहीं किसकी बेटी या किसकी बहन इस गांव से आज हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। आज वही काली अमावस्या की रात फिर से लौट आई थी। गांव भर में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। लोग डरे सहमे आपस में बातें कर रहे थे। पूरे गांव में आज एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर भय का वातावरण था जो हर अमावस्या को आमतौर पर गांव में रहता है। लेकिन इस बार गांव के मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। गांव वाले मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार उनके घर की बेटी बच जाए। देखते ही देखते शाम ढल गई थी। गांव में चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। लगभग शाम के 7 बजे बज रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गांव की एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। रामलाल काका, आज फिर से ठीक रात 9 बजे वो भूतिया बारात हमारे गांव में आने वाली है। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि कब तक ये बारात हमारे गांव से ऐसे ही कुंवारी लड़कियों को ले जाती रहेगी। क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता? श्याम बड़े ही गुस्से के साथ यह बात रामलाल काका से कहता है। बेटा, गांव वालों ने बहुत कोशिशें की थी उस भूतिया बारात को रोकने की, लेकिन क्या हुआ था जब उस भूतिया बारात को रोकने के लिए गांव वाले गए थे? कृपया बताइए। रामलाल काका ने गहरी सांस ली और बोले, उस रात जब गांव के 12 से 15 आदमी उस भूतिया बारात को रोकने गए थे, उनमें मेरे पिताजी भी थे। लेकिन उस रात के बाद मैंने अपने पिता और उन सभी गांव वालों को आज तक कभी नहीं देखा। गांव के लोग इस घटना से इतने डर गए कि उस दिन के बाद कभी किसी ने उस भूतिया बारात के सामने जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम सब समझ गए थे कि अगर हम उस बारात के सामने गए तो जीवित वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन काका, वो भूतिया बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ले जाती है। फिर उस दिन गांव वाले क्यों गायब हो गए? क्योंकि बेटा, गांव वालों ने उनके सामने जाने की हिम्मत की थी। और जो भी अमावस्या की रात घर के बाहर रहता है, अगर उन बारातियों की नजर उस पर पड़ जाए तो वे उसे भी साथ ले जाते हैं। इसलिए वे उन गांव वालों को भी ले गए। लेकिन काका, क्या आपने कभी इस भूतिया बारात को देखा है? नहीं बेटा, मैंने आज तक उस भूतिया बारात को नहीं देखा। कभी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। रामलाल काका अपनी बात खत्म ही कर रहे थे कि वहां बैठे एक अन्य बुजुर्ग बोले, तुम सब की बातें हो गई तो अब हम सबको तुरंत अपने अपने घर जाना चाहिए। रात हो गई है, 8 बजे बज गए हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। लेकिन रामलाल काका की बातों के बाद श्याम और अर्जुन की जिज्ञासा काफी बढ़ गई थी। उन्हें अब कैसे भी करके उस भूतिया बारात को देखना था। देख अर्जुन, हमें ये तो पता है कि वह भूतिया बारात गांव में आती है और किसी लड़की को ले जाती है, लेकिन यार हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ यार, यह बात तो सही कही तूने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल, मैं भी अब अपने घर जाता हूँ। अरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम आज रात बाहर ही रहें और उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। हमें पता भी चल जाएगा कि वो भूतिया बारात दिखती कैसी है। अरे श्याम, तू पागल हो गया है क्या? अगर उस भूतिया बारात ने तुझे देख लिया तो तुझे भी ले जाएगी, और मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। अरे अर्जुन, हम उनके सामने तो नहीं जाएंगे, हम छिप कर देखेंगे। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। अर्जुन भी श्याम की बातों में आ जाता है। दोनों निकल पड़ते हैं उस भूतिया बारात को देखने। वे दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं और उस भूतिया बारात के आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर मोहन की बहन काव्या कई सालों बाद गांव आई थी।
शहर में रहने के कारण वह इन बातों में विश्वास नहीं करती थी। क्या भैया आप सभी गांव वाले अब भी उस भूतिया बारात के किस्सों को मानते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ भैया, मैं इन भूतिया बातों पर यकीन नहीं करती। मोहन बोला, यह कोई अंधविश्वास नहीं है काव्या। अब भी वो भूतिया बारात हमारे गांव में आती है। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि अमावस्या की रात गांव मत आना, लेकिन तू फिर भी आ गई। रात के 9 बजने वाले थे। गांव के सभी लोग अपनी बेटियों को लेकर अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। तभी अचानक पूरे गांव में अजीब सी शांति फैल गई। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। चारों ओर काला धुआं फैल गया। हवा भी थम सी गई और तभी बंद पड़े रेलवे स्टेशन की ओर से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगी। वो भूतिया बारात आ गई थी। थोड़ी ही देर में सफेद धुएं के साथ एक भयानक भूतिया बारात स्टेशन से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगी। उस बारात में किसी का शरीर जला हुआ था, किसी का चेहरा विकृत था, सबकी आंखें खून से भरी हुई थी। कोई नाच रहा था, कोई नगाड़े बजा रहा था। धीरे धीरे वह बारात गांव में आ गई और जाकर रुकी मोहन के घर के सामने। भूतिया दूल्हे ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हुए कहा, तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी। मोहन बोला, नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। भूतिया दूल्हा गुस्से में बोला, अगर मुझे रोका तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी सीमा उसके सामने खड़े रहे। तभी उस भूतिया दूल्हे ने दोनों को मार डाला। ये देखकर काव्या जोर जोर से रोने लगी, लेकिन भूतिया दूल्हा उसे उठाकर रेलवे स्टेशन की ओर ले गया। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। श्याम और अर्जुन पेड़ के पीछे से ये सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वह बारात रेलवे स्टेशन पहुंच गई। अगली सुबह पूरे गांव में मातम छा गया। मोहन और सीमा मारे गए थे और काव्या हमेशा के लिए गायब हो गई थी। श्याम और अर्जुन उस रात की घटना कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। आज भी हर अमावस्या की रात भैरवगढ़ गांव के पास उस बंद रेलवे स्टेशन से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है।